ओम शांति। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी। गंदी बीमारी है आधा कल्प की। ये देखो, फील तो करना पड़ेगा। अगर हम सोचे अरे मेरी क्या भूल है, क्या भूल है, मुझे बताओ, मैं ऐसी क्यों हूं बाबा, मैं वैसी क्यों हूं बाबा, मुझसे ऐसा क्यों होता है बाबा, वो तो तुमको चिंतन करना है। क्यों होता है? देह अभिमान। पर क्यों है तुम्हारे सिर पे चढ़ा देह अभिमान? क्या है ऐसा तुम्हारे पास? फिर भी अहंकार नहीं जाता। कोई सेवा के लिए किसी को बुलाए, उसको ले लो, इसको ले लो, उसको ले लो, अरे आज मिल रहा चांस, कल मिलना ही नहीं। ऐसे ही होता है। ये छोटी छोटी बातें ही तो देह अभिमान को जगाती है, और उस पर कभी अटेंशन ही नहीं जाता। अरे हम तो बिजी थे ना, इसलिए बोल दिया था। पर भारी कितना करेगा वो आपको। फिर सेवा की चांस नहीं मिलते, फिर रोते हैं। जैसे किसी की 9 से 5 नौकरी होती है ना, और जिसका बिजनेस होता है वो 24 आवर करता है। उसको लगता है मैं फ्री हूं, कहां से मेरे को और कोई काम मैं जोड़ूं। और जो ये नौकरी करते हैं ना 9 से 5, उनको हमेशा लगता है हम फ्री नहीं। जिसका बिजनेस होता है वो तो 24 आवर अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। उसको किसी को नहीं बताना कि तूने क्या किया, कितना किया। और जो 9 से 5 नौकरी करता है ना, वो अपने आप में ही परेशान घूमता रहता है। जबकि बिजनेस वाला ज्यादा बैठता है उससे, उसकी सुबह से ही कारोबार शुरू हो जाती है। नौकरी वाला अपना टिफिन खाएगा 1.5 घंटा, बीच में झुटका भी खाएगा आधा घंटा। तो रूहानी सोशल वर्कर है, कभी ये सोचा है कि हमारे को सर्विस कैसे करनी चाहिए? ये धारणाएं हैं कि हमको ना ही नहीं करनी है किसी को भी, और अपने कार्य को करके कंप्लीट करके तुरंत भागना है। सहयोग देने, कोई सोचो सहयोग आधे घंटे का मांग रहा है, तुम्हारा काम 2.5 घंटे का है, तो आधा घंटा निकाल के नहीं दे सकते किसी को। देह अभिमान ही इतना है कि फ्री नहीं है। इसीलिए व्यक्तित्व ना चेंज ही नहीं होता, ना अपना कार्य कंप्लीट होता, ना दूसरों को सहयोग दे पाते। तो देह अभिमान ही इतना है। हम ये नहीं देखते हमारा समय व्यर्थ में कितना जाता है। वहां से हम थोड़ा सा कंट्रोल करें, वो नहीं करते। समर्थ से कंट्रोल करेंगे। योग नहीं होता ना तो बुद्धि भी ऐसी ही होती है, डब्बे जैसी, कुछ समझ ही नहीं आता उसको करना क्या चाहिए। इतना देह अभिमान, इतना देह अभिमान, कूट कूट के इतने वर्षों का देह अभिमान घुसा पड़ा है। आज सिर्फ इतना समझना है कि ये देह अभिमान है, इसको मुझे खत्म करना है। बस मुझे वो बनना है जैसे भगवान ने इनको बनाया है। अब ये महारथी यूं ही बन गए, इन्होंने धारणाएं की हैं ऐसी सॉलिड, तब जाके बने हैं। आपकी धारणा क्या? अपने कंफर्ट जोन से ही हल्का सा भी इधर से उधर नहीं होते हो। सेवा कर रहे, सारा कंफर्ट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अगर ना मिले तो हल्ला। आधा कल्प की गंदी बीमारी। कौन सी बीमारी? गंदी बीमारी देह अभिमान। वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है। किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देखो, जिसको लग गया ना कि मुझे देह अभिमान खत्म करना है, मेरा मूल कारण इधर से उधर गिरने का देह अभिमान है, वो उसी में लगा रहता है और अपने आप को बनाता है, वही बन के इनकी तरह दिखता है। गंदी बीमारी है ये देह अभिमान। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए तो उनको ऐसा करना। भैया तुमको कैसा करना चाहिए था? तुमको कैसे सोचना चाहिए, इस पर ध्यान दो। तुम्हारी सोच कैसी होनी चाहिए, इस पे ध्यान दो।
इस गंदी बीमारी से अगर भगवान को भी देखने की कोशिश करोगे तो पहले तो वो दिखना नहीं, दूसरा वो समझ नहीं आना, तीसरा उसकी पहचान नहीं हुई है, चौथा संशय में ही गोते खाएंगे, पांचवा खुशी आएगी ही नहीं, छठा ब्राह्मण जीवन भारी लगने लगेगा, सातवां बस गए काम से, कभी भी वो हाथ छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन बुद्धि से किनारा कर चुके होंगे और अपनी जीवन से हताश हो जाएंगे। बताओ क्या मिलेगा? इतनी गंदी बीमारी है ये। जैसे और बीमारियां, जैसे अभी कोरोना देखते हो, कहते जी गंदी बीमारी है, पर किसके लिए? जिसका कहते इम्यूनिटी सिस्टम खराब है। तो उससे भी हमें सीखना चाहिए। देह अभिमान की गंदी बीमारी सबको लगी पड़ी है, लेकिन किसके लिए ज्यादा खराब है? जो अपने आप को समझना ही नहीं चाहता कि देह अभिमान है, जिसको यही नहीं पता चलता देह अभिमान के चलते मैं आत्मा कर क्या रही हूं, किसी को भी बख्शते नहीं। इतनी गंदी बीमारी है ये। अंदर बैठो तो सही, देखो तो सही कितनी गंदी बीमारी है, किसी को नहीं कुछ समझते। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी। ओम शांति।